नामक गांव था। वहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक लड़का रहता था। वैसे तो उसका नाम मृदुल था, लेकिन सभी लोग उसे राजा के नाम से बुलाते थे। उसकी चतुर दिमाग और तेज बुद्धि के कारण सब लोग गांव में उसी से मदद मांगते थे। वैसे तो उसके माता पिता कोई भी नहीं था, लेकिन वो अपनी दादी के साथ रहता था। अरे राजा, थोड़ा बाहर से जाकर कुछ पीने के लिए पानी लेकर आ। घर में आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है दादी, मैं पास ही वाले नदी से पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर राजा पानी भरने के लिए बाहर चल देता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा सा नदी दिखाई देता है। वह नदी बहुत ही विशाल और सुंदर था। राजा जैसे ही नदी के पास जाता है, अरे ये नदी का पानी तो बहुत ही स्वच्छ और साफ है, और नदी भी बहुत सुंदर है। क्यों ना मैं इसी नदी से पानी भर लूं। दादी इतना साफ पानी देखेगी तो खुश हो जाएगी। फिर वहाँ से एक घड़ा पानी भर लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन घर जाते जाते शाम हो चुकी थी और घर पर मेहमान भी आ चुके थे। अरे दादी, ये लोग एक घड़ा पानी। मैं दूर के एक बहुत ही साफ और सुंदर नदी से यह पानी लाया। राजा की दादी जैसे ही पानी लेती है तो पानी देखकर हैरान हो जाती है। जैसे ही सारे मेहमान पानी को पीते हैं, वह खुश हो जाते हैं। पानी बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था। सभी लोग पानी की बहुत प्रशंसा करते हैं और अगले दिन मेहमान चले जाते हैं। एक दिन सोहन नाम का एक व्यक्ति ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था। वह इधर उधर घूमते घूमते नदी के पास पहुंच जाता है, और नदी के पास पहुंचते ही वह चौंक जाता है। वह देखता है कि वहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है। अरे ये तो हमारा हरिया है, इसको कौन मार दिया? मैं जाता हूँ और जाकर गांव वालों को बताता हूँ। तभी गांव के लोग जल्दी जल्दी उस नदी के पास आते हैं, और नदी के पास आते ही, अरे भाई, ये हरिया को कौन मार दिया? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मर गया? कौन मार सकता है इसे? अरे भाई, मैंने तो सुना है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है। जब भी रात को इस नदी के पास कोई जाता है तो चुड़ैल उसे जान से मार देती है। मुझे पता है कि इस चुड़ैल ने ही मारा है हरिया को। ऐसा बोलकर सभी लोग सोचते हैं कि राजा जरूर उनकी मदद करेगा। ऐसा सोचकर सभी लोग राजा के घर पर चल जाते हैं। राजा के पास जाते ही सभी लोग अपनी हरिया की बात बताते हैं, और फिर राजा सोचता है और बोलता है, देखो, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। इसको कोई चुड़ैल ने नहीं मारा है। हम लोग रात भर जागे रहेंगे और उसे नदी के पास रहेंगे और देखेंगे क्या होता है। ऐसा बोलकर सभी लोग राजा के साथ नदी के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने पर रात हो जाती है। रात के 11 बज चुके थे। सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे। सभी लोग पेड़ के पीछे छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसी नदी से चुड़ैल बाहर आती है, और चुड़ैल को देखते ही सभी गांव के लोग जल्दी जल्दी वहां से भागने लगते हैं, और सभी लोग भागकर अपने घर में चल जाते हैं। उसके अगले ही दिन सभी लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, और तांत्रिक को बुलाकर नदी के पास जाते हैं। नदी के पास जाते ही थोड़ी देर में चुड़ैल आ जाती है, और चुड़ैल के आते ही चुड़ैल बोलती है, तांत्रिक चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे और गांव वालों को मार दूंगी। चला जा तू यहाँ से, तू क्यों यहाँ आया है? तांत्रिक के बार बार मना करने पर भी चुड़ैल वहाँ से नहीं जाती है। फिर तांत्रिक अपने मंत्र से चुड़ैल को गायब कर देता है, और फिर चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी आज भी वहाँ गांव के लोगों में डर रहता है कि चुड़ैल कभी बिना वो नदी के पास आ जाए, और कोई भी वहाँ नदी के पास